સંયમ જીવનનો લેવો માર્ગડો, પ્રભુ તારા જેવા થાવાને. સંયમ જીવનનો લેવો માર્ગડો, પ્રભુ તારા જેવા થાવાને. કોઈ કહે ગાંડો ને કોઈ કહેડાયો, કોઈ કહે ગાંડો ને કોઈ કહેડાયો, પ્રભુ તારા ચરણોમાં રહેવાને. સંયમ જીવનનો લેવો માર્ગડો, પ્રભુ તારા જેવા થાવાને. પ્રભુ તારા જેવા થાવાને. દુઃખના ડુંગર તૂટી પડે જ્યારે, કર્મોના બંધન તૂટે છે ત્યારે. દુઃખના ડુંગર તૂટી પડે જ્યારે, કર્મોના બંધન તૂટે ત્યારે. દુઃખના ડુંગર તૂટી પડે જ્યારે, કર્મોના બંધન તૂટે છે ત્યારે. લીલા લહેર છે પ્રભુના પંથે, મોક્ષના માર્ગે જવાને. મોક્ષના માર્ગે જવાને. કોઈ કહે ગાંડો ને કોઈ કહેડાયો, પ્રભુ તારા ચરણોમાં રહેવાને. સંયમ જીવનનો લેવો માર્ગડો, પ્રભુ તારા જેવા થાવાને. જન્મના આવ્યા ઉદયમાં, વીરનું શાસન પામ્યા ત્યારે. પૂર્વજન્મના આવ્યા ઉદયમાં, વીરનું શાસન પામ્યા ત્યારે. પૂર્વજન્મના આવ્યા ઉદયમાં, વીરનું શાસન પામ્યા ત્યારે. પ્રભુ તું છે એની ના નથી, પરંતુ તું દેખાતો નથી એની પણ ના નથી. શુદ્ધ હૃદયથી રૂબરૂ મળવું છે, તું કહે તે માર્ગ ગમે તેવો હોય તેની પણ ના નથી. છ કાયના જીવોની હિંસાથી આ સંસાર ચાલે છે. જે વ્યક્તિ સંસારમાં રહે છે એ આ છ કાયના જીવોની હિંસાથી બચવા ગમે તેટલો સંસારી તરીકેનું જીવન જીવું છે કે છ કાયની જીવોની હિંસા કર્યા સિવાય. જેનું મન આ હિંસાથી ઉદ્વિગ્ન બની ગયું, વ્યથિત બની ગયું, એ વ્યક્તિ આ છ કાયના જીવોની રક્ષા માટે, એને અભયદાન આપવા માટે રક્ષા देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है. ओ हो संयम का सीड सबसे फर्स्ट टाइम थॉट आया था जब मैं शिविर में गई थी कोम्बोजगिरी तीर्थ में. यश प्रभाषी जी मनसर की निशा में 10 डेज का शिविर था और उसी में
महसब के व्याख्यान से, उनकी अलग अलग वाचनाओं से तब रियलाइज़ हुआ कि मैरिज करना एक ही बात नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी है। पहले ऐसे था कि शादी करके ससुराल जाना वही ऑप्शन था गर्ल्स के लिए, पर उस वक्त जब जैसे पाप के बारे में जैसे जैसे सुनते गए तो एक अंदर से एक अलग डर था। किसी ने बताया नहीं कि दीक्षा लेनी है, पर वो ऑप्शन हो सकता है, वो माँ साहब के समझाने से एकदम अंदर से हुआ कि नो, आई हैव टू टेक दीक्षा, आई हैव टू कीप दैट कंसिडरेशन कि मैरिज इज नॉट द ओनली पाथ और दीक्षा लेना वो भी एक पाथ है। देन आई स्ट्राइव फॉर इट, आई अंडरस्टूड दैट पाथ एंड देन आई प्रोसीड। मैत्री भावना, मंगल कामना, क्षमापना हर प्राणी से, तन मन वचन से जैन साधु रखे इंद्रिया निगरानी में, न प्रमाद करे न विवाद करे, समकित का देते दान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। ओ हो डिसाइड किया सबसे फर्स्ट टाइम मैंने मेरी भावना शेयर की थी बड़ी दी से, निकी दी से। तो फर्स्ट इंस्टेंस उनका रिएक्शन वही था, सिद्ध शिला को लक्ष्य में रख के जीना क्या पालन करे। तप जप योग धीरे धीरे आई जस्ट ट्राइड कि मैं पहले अपनी आराधना मजबूत करूं। पैदल ही चले, कुदरत के नियम नहीं तोड़े कभी, परहित जीवन का I got the results. पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। भूख सर्दी गर्मी was totally okay. She was totally convinced. संसार भोगना ये क्रम है, संसार छोड़ना ये पराक्रम है। तो मेरी मम्मी का मुझे संयम के लिए प्रिपेयर करना वो महापराक्रम है। मेरी मम्मी ने मुझे दीक्षा के लिए परमिशन दी, वो बोलूँ उससे ज़्यादा मुझे आज्ञा दी, वो बहुत छोटी बात है, ऐसे बोल सकते हैं। मम्मी ने मुझे संयम के लिए प्रिपेयर किया। साधु बने वो मान है, देवों से राजा से बड़ा, जैन मुनि का मान है। देवों से राजा से बड़ा, जैन मुनि का मान है। ओ हो इच्छा थी कि મારી બચ્ચી એક દીક્ષા લે કરીને, क्योंकि મારી खुद भावना नहीं हुई थी, पर मैंने और मार्ग खूब पसंद थो ने मैंने मन में तो कि મારી एक बच्ची संयम मार्ग में जाए तो હું खुश नसीब हूँ ने आ મારી ઈચ્છા મને લાગે कि મારી બેટી મારી ઈચ્છા પૂરી કરી। જ્યારે આ વાત મને કીધી, મેં તો મને એક્સેપ્ટ કીધી કે હજી બચ્ચા
હજી તે કયો દીક્ષા લેને ખબર કોમ નહીં હજી મને થારા લાગતો કો નહીં કે તું દીક્ષા ले सके मतलब कैपेबिलिटी थारी नहीं है बाकी क्यों नहीं है कि मैंने हर फील्ड में तो शौक है क्यों एक फील्ड ऐरो नहीं कि वो चीज़ मैंने नहीं करें भले मेकअप को कपड़ा को दागिनों को कुछ भी मैं हर चीज़ मैंने ओवर साइज थी मैंने ड्राइविंग को स्विमिंग को कराटे को हर चीज़ में मैं फर्स्ट थी बस से बने क्यों मैंने तो बने क्यों तो अच्छा मारे कोई कमी लागे मैंने पूछती तो मैंने क्यों कि थारा वो करनो तो जो धर्म मार्ग में मैं पर मैंने सपोर्ट की दो मैं बात धक्या हालती गई बस से थोड़ी मैंने लगी कि अभी कैपेबिलिटी है थोड़ी तो बस से मैंने कि अभी तू पप्पा ने पूछ मेरे हाथे में मैंने पप्पा ने पूछायो पप्पा ने पूछियो पप्पा तो जने माते एक आसमान पड़ियो वे जेरी हालत हुई थी 1 महीना तक न शुगर न ब्लड प्रेशर एक की दवा नहीं ली थी घर में एक मनक मारे जता जी पे शांति भी हुए पर आ इच्छा मैंने जब व्यक्त की थी तो तो मुझे एक वज्र प्रहार हुआ तो माथे ऐसी हालत हुई थी उन्होंने धरती पे देवों को पूजा तब तेरी सूरत पाई है एक और नहीं खुद खाया है पर तेरी भूख मिटाई है इन अमृत देने वालों के जीवन में विष मत घोलना हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना उपकार इनके जितनी बार ऐसा होता था कि कुछ आराधना करूँ तो पापा को एक बार डाउट ऐसे इन सबकॉन्शियस माइंड ही न्यू कि मैं दीक्षा ले सकती हूँ ऐसा हो सकता है बट ही हैड दैट कि नहीं लेगी ही यूज्ड टू आस्क मी बट मैं खुद जब तक फर्म नहीं थी तब मैंने उन्हें हाँ नहीं कहा था फिर जब मैं पढ़ने जाती थी तो दादी जी को थोड़ा टेंशन आ जाता था वो पंडित जी को पूछने जाते थे कि ये पढ़ने आती है तो ये दीक्षा तो नहीं लेगी ना तब पंडित जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं बोली ये पढ़ने आ रही है अभी फिर पापा को मार्ग सच्चा और अच्छा लगता है पर उनको मेरे चैतन्य करने का उदय संयम अच्छा है पर मैं मेरी बेटी को नहीं दूंगा कोई और ले रहा है तो उसको 100% सपोर्ट करूँगा but I cannot see my daughter with hardships इनके बिन इस राज को मत भूलना हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना उपकार इनके लाखों हैं इस बात को मत भूलना हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना हैंग होती वजह लड़की थी और ड्राइंग बनी गाड़ी भगवान हाथी गाड़ी होने बुलेट हलावती हैंग होती पहले मैंने कार हलाई हथे बोले साली थी ये कार लेने मन हथे मारवाड़ लेंगी थी कार में ड्राइविंग करने मुझे भी बैनिंग नहीं गई कार इंटीरियर डिजाइनिंग की दो मैंने हर चीज़ में वो मास्टर थे हमारे खूब नहीं बह सकेला मतलब कोई हालत में नहीं कर लेला सब मन पूछे मैंने तो नहीं लेना मन खाती थी मन थोड़ो यू कि दीक्षा लेने को खबर कौन नहीं है तो 1000 किलोमीटर 400 किलोमीटर हाथ से हमला पड़े पापा ने मुझे हमेशा बचपन से ही या 3 डॉटर्स उनके लिए हमेशा बचपन से उन्होंने मुझे एक पुत्र की तरह ही देखा है मेरी बुआ की मैरिज में जब सारे सिस्टर्स को घाघरा चोली चनिया चोली सिलाई थी तब ही लिटरली गॉट अ सूट स्टिच फॉर मी मेरी बुआ की शादी में मैंने सूट पहना था बिकॉज आई वॉज अ बॉय फॉर हिम
ही ऑलवेज यूज्ड टू से मेरा बिजनेस नमी संभालेगी, शी इज़ अ सन। बचपन से एवरीथिंग में ही वांटेड मी टू बी एन ऑलराउंडर, ही वांटेड मी टू बी फर्स्ट। स्विमिंग में उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं 20 फीट से डाइव करूं, तो आई डिड जस्ट बिकॉज माई डैड वांटेड मी टू डू दैट। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे पापा ने मुझे सनी सिखाई थी। उसके पहले हम जब सीखने गए तो रास्ते पे कोई एक मैडम कोई अच्छे से पोर्ट्रेट कर रही थी, कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड पे, उनको वो ड्रॉ कर रहे थे। तो वो देखकर पापा ने सोचा नमी शुड नो दिस ऑल्सो। उन्होंने उनको अप्रोच किया, बस नमी को ये भी सिखाना है, वो टैलेंट भी नहीं रखना है, नमी को स्केटिंग भी आनी चाहिए। उनकी ऐसी इच्छा थी कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो कि नमी को नहीं आए। 10th में मैं आई तब उन्होंने मुझे 4 व्हीलर सिखा दिया था कि ये मेरा सन है, इसको हर चीज़ आनी चाहिए। उन्होंने, मैंने जब भी एक मांगा उन्होंने मुझे 4 दिया। पुत्री नहीं पुत्र समझ किया प्यार। इतना होते हुए भी उन्होंने मुझे संयम के लिए अनुमति दी, मेरी खुशी में अपनी खुशी मानकर मुझे संयम की अनुमति दी। उनका उपकार कभी नहीं भूल सकती। जी वो 10 साल देखी होना, मैं 10 साल वन बैंक देखी मैं लायक है मुझे पण नहीं सकूला पण बेलानो पड़ेगा। नमी ने जिस टाइम मेरे को बोला कि मैं दीक्षा ले रही हूँ, उसी टाइम में उसको वही टाइम टोक दिया कि अपने को दीक्षा लेने का नहीं है। आप जो धर्म कर रही है, जो काम कर रही है, वही बड़ा काम है, वही आपको करना है। उसकी दीक्षा थी, इच्छा 7-8 साल से थी। जब भी मैंने उसको ना बोला था वो टाइम 2005 में, शायद मेरी माता जी भी थी, स्वर्गीय माता जी। तो उस टाइम हमारी मीटिंग हुई, बड़े भाई से साथ छोटे भाई साहब हमारे तीनों मिलकर मीटिंग हुई। हमारे सब भाभी थे, हमारा पूरा परिवार था। किसी ने मम्मी ने छोड़ के, नमिता के मम्मी ने छोड़ के, बाकी मैं और उसके पिताजी, अंकल, मैं, तीनों भाभियाँ, 2 भाभियाँ, हमने सबने ना बोला, क्लियर कट ना बोला था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी हमको दिख रहा था कि ये धर्म के मार्ग पे जाने वाली है, संयम के मार्ग पे ही जाने वाली है। मुश्किल से मानव भव को पाए, काम करो कुछ भले, कर्मों का क्षय हो, इंद्रिय पे जय हो, भव भव के फेर टले। संयम उसको मिले, पुण्य हो जिसके फले। संयम उसको मिले, पुण्य हो जिसके फले। भोगों के रंग में रंगी है दुनिया, विषयों के झूले झूले। वैरागी बाई तो संयमी बनकर वीर के पथ पे चले। संयम उसको मिले, पुण्य हो जिसके फले। मेरी दादी पहले से ही धर्म में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी हम दोनों सिस्टर्स से। तो पहले से मन में एक था ही कि इतना धर्म करती है, इतना इसको इंटरेस्ट है, तो कहीं ये दीक्षा न ले ले। ये बहुत सालों तक चलता। मेरे को लगा मेरे को कोई और चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसी तरह उसको थोड़ा मंदिर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, साहिब जी में, उपाश्रय में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, लाइक 3, 4, 5 years आफ्टर शी सेड कि वी कुड सी कि उसको दीक्षा लेने की इच्छा है, मेरे को मन में बहुत दुख था कि वो दीक्षा लेगी फिर कभी नहीं मिलेगी हमको। बट आई वाज लाइक शी इज हैप्पी देयर, एंड सो आई नेवर स्टॉप्ड हर। पापा को भी मनाना बहुत मुश्किल था, रादर आई थॉट इट वाज रियल इम्पॉसिबल। बट समहाउ मॉम डैड का ध्यान रखते हुए भी
दीदी को भी शी वॉज हैप्पी देयर, उसको वहाँ पे भी शी हैड हैप्पीनेस देयर, सो मेरे को उसको भी दुखी नहीं करना था। बहुत बार मैंने सोचा कि अगर उसकी खुशी में मैं क्यों उसको स्टॉप करूँ करके, वेन शी इज़ हैप्पी शी हैज़ टू गो। सो वो थॉट लेके कि इफ शी इज़ हैप्पी शी हैज़ टू गो देयर, आई विल सपोर्ट हर एंड आई विल डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स। विद दिस थॉट आई सपोर्टेड हर एवरी डे, एवरी स्टेप, वॉट एवर शी वॉन्टेड। समटाइम्स मैं बहुत गुस्सा भी होती थी उससे, बट जब थोड़ी शांत था दैट टाइम आई रियलाइज कि नो, हर हैप्पीनेस इज देयर, शी हैज़ टू गो देयर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सिस्टर एज वेल एज माई पेरेंट्स ऑल्सो। इन दोनों को बैलेंस किया मैंने, बड़ी दीदी का फुल सपोर्ट, जियाजी का, मम्मी पापा सबका बैलेंस करके टुडे धूमधाम से सबकी परमिशन, सबका रिस्पेक्ट करके टुडे वी आर गोइंग अहेड with Namita Di's Diksha, a very amazing moment. I am very proud कि my own sister is taking Diksha. और नहीं देने दूंगा, जैसा भी करके नहीं देने दूंगा। पर जो 3-4 महीने से इसके ऊपर जो खुशी देख रहे हैं, प्यार से हम लोग स्माइल देख रहे हैं, इससे लग ही नहीं रहा है कि कहीं गलत मार्ग पे जा रही है, अपनी कुछ सोचना ही नहीं हो बारे में। जो सुना है सबसे बेस्ट है और उसके फ्यूचर भी सबसे बेस्ट ही रहेगा। वितराग तुझ पाए पड़ी, हूँ करूँ विनंती टली। साधु नो वेश क्यारे मड़े, मांगू प्रभु बस एटलूं। कुमकुम तना ते छाटना, केसर तना ते साथिया। रजो हरण क्यारे मड़े, मांगू प्रभु बसेटलूं। अरे मांगू प्रभु बसेटलूं। विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे। विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, रजो हरण मेळववाने हवे मन मारू लो भायु। रजो हरण मेळववाने हवे मन मारू लो भायु। गुरुकुल मां वसवाने काजे दिल मारो ललचायो। महावीर तारो मार्ग कामण गारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे।
विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। एक मनोरथ एवो छे वेश श्रमण नो देवो छे। एक मनोरथ एवो छे वेश श्रमण नो लेवो छे। अंतरनी ए प्यास छे संयमनी अभिलाष छे। अंतरनी ए प्यास छे संयमनी अभिलाष छे। मारा जीवननो एक ज सार संयम लई करवो उद्धार। मारा जीवननो एक ज सार संयम लई करवो उद्धार। वीर प्रभुनो अंश मळे गुरु गौतमनो वंश मळे। वीर प्रभुनो अंश मळे गुरु गौतमनो वंश मळे। पतित पावन प्रभु जी उगारो रत्नत्रयी नो याचक तारो। रत्नत्रयी नो पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। ओ हो और भोग से राग के रोग। सांसारिक भतीजी नमिता बेन नूतन दीक्षित संयम की राह पे चल पड़ी है और मोक्ष की नाव में आरूढ़ हुई है। उसका नाम नूतन साध्वी जी हंस